मैं भी अगर इस इक़दाम की वो करता हूँ, तौसीक करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, तायद करता हूँ, तो मैं भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख का आज अहम तरीन दिन है। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन तलहा जतोई भी मौजूद हैं। और तलहा, यकीनन बहुत सीरियस सिचुएशन है, तमाम तर लोगों की नज़रें इस वक्त स्क्रीनों पे लगी हुई हैं, हर कोई फ़ोन कर रहा है एक दूसरे को कि मुल्क में क्या होने वाला है और क्या होगा, क्योंकि यकीनन सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं, व्हाट विल हैपन, और ये हम डिस्कस भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन आज एक बहुत बड़ा दिन है, रमज़ान भी है, पहला रोज़ा भी है और सब रोज़े में भी हैं और ये सोच रहे हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल कहीं दाव पर तो नहीं लग गया, कि इलेक्शंस हैं वो फायदेमंद होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन तलहा बात वो है कि जो अपोजिशन है वो भी पहले से यही चाह रही थी कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके अनाउंस कर दिए जाएं और फिर जनाब हम चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए। तो वही बात तो हो गई है कि इलेक्शंस तो ऑटोमेटिकली अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन फिर ये सारी सूरत हाल के एहतजाज होगा, खिलाफ वर्जी हुई आर्टिकल की, ये वो। खैर, अब ये मामला सारा अदालत के पास चला गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस क्या फैसला करते हैं, इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखा जाता है, हम कोशिश करेंगे किसी कानूनी माहिर से भी रब्ता करें और उनसे जाने कि अब क्या कोई नई दरख्वास्त दायर की जाएगी या फिर ये जो पहले एक ये पूरा मामला लेकर गए हुए हैं उसका तसलसल होगा अदालत में। फैसल अजीज़ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, और बोल्ड टीवी के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि बाजी तो बिल्कुल पलट गई और हम जो कि सभी ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वज़ीर आज़म अपनी जगह पर मौजूद हैं अगले 15 रोज़ तक मजीद। देखिए, आम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क है। सियासतदान उसी आइनी मामले के अंदर थे, इतने वोट मेरे पास है, इतने वोट ख़रीद लिए, इतने वोट कम हैं, इतने वोट आ जाएंगे, वगैरह वगैरह जो भी सारे मामला थे। लेकिन इमरान खान साहब के पास जो तुरुप का पत्ता था, जो कह रहे थे कि बताऊंगा और घबराना नहीं है, वो उन्होंने खेल दिया है। और उस खेलने के बाद अब कुछ लोगों की राय है कि आइनी तौर पर पाकिस्तान फंस गया है, इसकी तशरीह कौन करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो सही है नहीं। कुछ माहिरीन कहते हैं, कुछ अटॉर्नी जनरल, साबिक अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि ये गैर आइनी हुआ है, आइन के साथ खिलवाड़ हुई है। लेकिन कुछ साबिक अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज़ पार्लियामेंट के अंदर हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब ने मुझसे कहा, क्या पाकिस्तान है, क्या मुल्क है, ज़बरदस्त, लाखों केस पेंडिंग हैं, लाखों केस पेंडिंग है, लेकिन इतवार के दिन अदालत लग जाती है, इतवार के दिन अदालत लग रही है, छुट्टी के दिन अदालत लग रही है, और अदालत लग रही है इस बात के ऊपर कि इमरान खान का ये फैसला और स्पीकर का ये फैसला आईनी है या गैर आईनी है। बहरहाल अदालत लग रही है और अभी फैसला आ जाएगा, तशरीह आ जाएगी। कुछ चीज़ें इसके अंदर बड़ी सवाल पैदा कर रही हैं, जिसमें से अटॉर्नी जनरल ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा था कि वोटिंग होगी, वोटिंग करवाई जाएगी, अब तो वो वोटिंग क्यों नहीं करवाई गई, तो अटॉर्नी जनरल उसका क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर पहले एतजाज़ एहसन साहब एक टीवी चैनल के ऊपर कमेंट कर रहे थे और उन्होंने बहुत सिंपल अंदाज के अंदर कहा कि ये चीज़ तो तय है कि जो कुछ भी पार्लियामेंट में हो जाए उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये चीज़ भी सामने आई है। अनवर मंसूर खान साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि इसको किसी सूरत भी अदालत इसकी जो तशरीह करेगी पार्लियामेंट के अंदर होने वाली चीज़ को के खिलाफ कोई फैसला नहीं। बहरहाल तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, लेकिन जो भी रास्ता निकलता है वो रास्ता आइंदा इंतखाबात के ऊपर जाता है। और एक छोटी सी बात ये कि अगर तमाम सियासी जमातें, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो इंतखाबात चाहती हैं तो इंतखाबात से क्यों भाग रही हैं? इंतखाबात की तरफ आएँ, आसानी से वोट लें, जिसको जितना मैंडेट मिलता है, और हुकूमत में आ जाए। राइट, हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ असाफ साहब ने। अशरफ साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। फैसल साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि लाखों केस पेंडिंग है, लेकिन फिर भी इस केस के लिए संडे को अदालत लगती है। जून जुलाई में 2 महीनों की छुट्टियां होती हैं, उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आता, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अदालतें एक्टिव हो जाती हैं। जब मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, कौमी सलामती का है, तो क्या आप समझते हैं उस वक्त भी अदालतों को एक्टिव होना चाहिए? जिस तरह इस दफा लेटर लिखा गया, और अमेरिका हमेशा हम जानते हैं CIA हुकूमत गिराने और बनाने का एक्सपर्ट भी है, आपका ओपिनियन क्या है अशरफ साहब? सबसे पहले तो ये जो कुछ हो रहा है एक आईनी बहरान ही है,
क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी और जिस तरीके से असेंबली को तहलील करने की बात की गई, ये दोनों गैर आईनी इकदाम हैं। स्पीकर कोई रूलिंग दे नहीं सकते थे इसके ऊपर, और जो कुछ किया प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने असेंबलीज को तहलील करने का, वो भी गैर आईनी है। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि संडे को अदालत, ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे हो चुका है। और आपको मैं याद करा दूं कि जब ये सारा सिलसिला चल रहा था कि एक नया ओथ दिया जाएगा और पीसीओ के तहत जजेस को कहा जाएगा कि ओथ लें, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठी थी और उन्होंने रूलिंग दी और उसके तहत बहुत सारे जजेस अपने घरों को चले गए थे। आईनी जब भी कोई इशू हो तो आइन की तशरीह करने का काम जो है वो अदालत का है, और स्पीकर की या डिप्टी स्पीकर की या प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली, इस पे एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार प्रेसिडेंट्स हैं, नज़ीर हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर कोई गैर आईनी इक़दाम स्पीकर करे तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और वो चैलेंज सक्सेसफुल भी हो जाता है। सही, ठीक है। इस वक्त नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले लगारी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। शहबाज शरीफ ने भी यही कहा है कि स्पीकर पर और वज़ीर आज़म पर, दोनों पर आर्टिकल 6 लगेगा, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि जनाब सदर ममलिकत पर भी लगेगा, और सदर ममलिकत ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने एक ऐसी एडवाइस को माना है जो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है। जब आइन को एब्रोगेट किया गया, जब आइन को सबवर्ट किया गया, जब आइन को अबाइंस में रखा गया, जब आइन को तोड़ा गया, और उस वक्त जो इक़दाम थे उन सब इक़दाम की तौसीक की प्रेसिडेंट ने, तो प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म जो भी थे, अब मैं उनको इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं कहूँगा, वो साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर और जो है साबिक़ वज़ीर कानून, वो तो ख़ुद भी मानेंगे कि साबिक़ वज़ीर कानून है, और जो डिप्टी स्पीकर थे, ये चार जो हैं इन्होंने इस पूरे अमल में शराकत की है और रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अपना दिफा खुद ही करेगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का, और देखें, और मैं भी अगर इस इक़दाम की वो करता हूँ, तौसीक करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, तायद करता हूँ, तो मैं भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता हूँ। इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए कि जो शख्स भी इशारतन किनायतन उसकी हिमायत, वो आइन तोड़ेगा, आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, आइन को अबाइंस में रखेगा, तो वो शख्स और उसकी हिमायत करने वाला, उसका साथ देने वाला और उसके सारे अमल के अंदर शरीक होने वाला या इशारतन किनायतन शरीक होने वाला भी इस अमल का मर्तकब होगा, वो आइन शिकनी के अमल का मर्तकब होगा। ये दायरा कहाँ तक जाता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये दायरा जाएगा। और मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। रियासत मदीना का एक कानून बना था जिसका नाम मीसाक मदीना है। जंग अहज़ाब हुई, उसमें टोटल 6 महीने तक मुहासरा रहा मदीना का, टोटल 6 कैजुअल्टीज़ हुई, 4 काफिरों की, 2 मुसलमानों की, और लेकिन एक कबीला ये कहकर छोड़ गया था मैदान में फैसला होने से पहले कि हम अपने कबीले वालों से नहीं लड़ेंगे, वो सामने हमारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं। तो हुजूर ने उनके कबीले के बंदे को जज बनाकर कहा कि आप फैसला करो कि इसकी सज़ा क्या होगी। तो आइन शिकनी की, मिसाक मदीना को तोड़ने की सज़ाए मौत थी, और उस दिन 500 आदमियों को सज़ाए मौत दी गई थी हुजूर की ज़िंदगी में मदीने शहर के अंदर। तो आइन तोड़ना मजाक समझ रखा है। ये जिन लोगों ने आज आइन तोड़ा है वो समझ रहे हैं कि हमने वो जो है बड़ा आसान काम कर लिया है। और देखें, अब कोई इदारा, मैंने खुद कहा कि इदारे खुद आएंगे, ये मैंने सुबह की गुफ्तगू में ये कहा था कि इदारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद आएंगे। ये बात कहाँ तक जाती है मुझे नहीं मालूम। ये तो अब मामला अदालत में चला गया, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस अब आगे किस तरह चलता है। क्या ये 63A के तनाजुर में इसको देखा जाएगा, यहाँ पर नई कोई दरख्वास्त दी जाएगी जिसके बाद ये सारा मामला आगे चलेगा। जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, आपने भी सारी सूरत हाल देखी है। अब ये मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास है, इब्तदाई समाअत अब इस मामले की होगी। क्या कोई इंटरम ऑर्डर आ जाता है, ये कोई कानूनी माहिर ही बता सकता है, लेकिन पॉलिटिकली किसने गेन किया, किसने लूज किया? देखें, मैं खुद कौमी असम्बली में उस वक्त मौजूद था जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने आर्टिकल 5 के तहत सारी बात की, और उसके बाद तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट तक अपोजिशन बिल्कुल खामोश रही और हुकूमती बेंचेस के ऊपर नारे लग रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है, लेकिन मेरा एक आमियाना सा सवाल है
कि जून 2021 के डेटा के मुताबिक हमारी मुअज़्ज़ज़ मुल्की अदलिया बशमूल सेशन, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट 21,59,665 केसेस ज़ेर समाअत हैं। कितने? 21,59,665 केसेस ज़ेर समाअत हैं। अब अगर सिर्फ बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाए तो उसमें तकरीबन 16,374 केसेस ज़ेर समाअत हैं, और सेशन कोर्ट्स जो कि सिर्फ इस्लामाबाद की हैं उसमें 51,849 केसेस ज़ेर समाअत हैं और ज़ेर इल्तवा हैं, यानी तवालत का एक अरसे से मुसलसल उनको आगे किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब मामला अब सियासी होता है तो फिर संडे को भी अदालत लग जाया करती है, तो बड़ी अच्छी बात है, लगनी चाहिए। लेकिन इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन की, उसमें आप देखिए कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ देर पहले वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो रिपोर्टर्स थे उनसे बात करते हुए कहा कि दोस्त जो कहते हैं मानना पड़ता है। आप अगर उनके जुमलों पे गौर करें ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दोस्त जो कहते हैं मानना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या तशरीह करती है। एंड मैं जिन अब लीगल एक्सपर्ट से बात की है, अनवर मंसूर खान साहब से थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तशरीह कर सकती है और इससे एंडोर्समेंट मिलेगी मुतवक्के तौर पर जो कुछ आज पार्लियामान के अंदर हुआ है। एक और उन्होंने कहा आसिफ जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन सबको सूट करता है। तो अर्ली इलेक्शन इस वक्त सबकी डिमांड थी एक्सेप्ट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीएमएलएन की भी डिमांड थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं बनाना 4-6 महीने के लिए, आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। यही डिमांड पीटीआई की एज ए गवर्नमेंट भी अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। तो असल मामला यहाँ पर क्या है, अना का बन गया है। और अना का मसला, ठीक है जमील, मैं आपकी तरफ आऊंगी। नून लीग से मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा अब आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अदालत में आप लोग भी जाएंगे, क्या प्लान है आप लोगों का? अदालत इस वक्त केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और नोटिस दिया है चीफ जस्टिस ने। आई थिंक इसके ऊपर तो मजीद बात ना की जाए, तो मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसी प्रेसिडेंट जिसमें आइन शिकनी हुई हो वो मेंटेन नहीं रह सकती। और जो भी फैसला करे सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त सबजुडिस केस है, मैं उस पर तो कमेंट्स नहीं करूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि ये अल्लाह ताला के काम है कि किसी का जाना भी इज्जत से नहीं लिखा हुआ। 3.5 साल जो मनसब से बैठे वो भी इज्जत नहीं कराई, और अब जाते वक्त भी जो है वो जाना भी इस तरीके से। आप हार चुके हैं, शिकस्त तस्लीम करें, खो बैठे हैं। 197 मेंबरान ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, आप वोटिंग कराएं। और ये क्या गद्दारी, अब आप इसे देखें कि एक रूलिंग के तहत जो 197 लोग ऑपोजिशन की साइड पे बैठे हैं वो गद्दार डिक्लेयर कर दिए गए, जिसकी बेस के ऊपर ये मुस्तरद कर दी गई है। मतलब ये कौन होते हैं? अगर मुझे गद्दार कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं? अगर आपको गद्दारी का कोई एलिमेंट नजर आता है तो उसके फोरम मौजूद है, उसका कानून का तरीका, उसको जरूर आइन पर हमला करके उसको एस्टेब्लिश करना। मरियम साहब, अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं, 90 दिन में इलेक्शंस होते हैं, तो क्या आपकी पार्टी को इस पर एतराज होगा या खुशी? नहीं, देखें, जो भी होता है वो पार्टी को करना चाहिए, वो पार्लियामेंट को करना चाहिए। वो इस तरह के गुंडागर्दी करके पार्टियों से फैसले नहीं दिलवाए जा सकते। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इमरान खान के बाप की जागीर नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मरियम साहब, आप लोगों का मुतालबा भी तो यही था ना कि इलेक्शन जल्दी हो। मुतालबा और बात होती है, और बात होती है गुंडागर्दी करके इस तरह के फैसले लेना और बात होती है। सही। अच्छा, अभी लेकिन वक्ती तौर पर तो अब ये मामला अदालत चला गया है। अदालत तशरीह कर सकती है, अदालत ही बता सकती है कि इस अमल को रोका जाएगा, यहीं थाम दिया जाएगा, या फिर क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों की पार्टी में क्या बातचीत हो रही, कुछ बताएंगी आप? सोचा क्या जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या लाहेअमल होगा आप लोगों का? देखिए, अभी तो फैसला आने में सुप्रीम कोर्ट को, कबल इस वक्त में कोई बात नहीं करना। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ। साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा जरूरी सवाल है, अब मैं पूछना यही वक्त है आपसे पूछने का। जब भी कौमी सलामती के मैटर्स आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो जमहूरियत को 10-10 साल घर भेज दिया गया है। इस वक्त भी वजीर आजम इमरान खान ये कह रहे थे कि उनकी नज़र में मुल्क को इस वक्त कौमी सलामती का खतरा है, जिसकी जो बात आज फवाद चौधरी साहब ने असेंबली में की, जिसके बाद ये डिसीजन स्पीकर ने दिया। तो क्या करंट जो कौमी सलामती को हमें खतरा है, जो अमेरिका थ्रेट कर रहा है वजीर आजम को कि मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इसमें आप सिचुएशन नहीं समझते कि कुछ और भी किरदार हैं जो एक्टिव होने चाहिए, जो नहीं हो रहे एक्टिव?
देखिए वो किरदार जिसका आप हवाला दे रहे हैं, लोग बार बार कह रहे हैं इमरजेंसी है माशाल्लाह। फ़ौज ने अपने आप को बहुत दूर रखा हुआ है और मुसलसल फ़ौज ने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना एक ज़बरदस्त किस्म का रोल लिया है। और मेरे ख्याल है कि ये खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे अफवाज को, उनके सरबराहों को, ख़ास तौर पे जनरल कमर बाजवा को, कि वो इस सारे मामले में अलग हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपने तौर पर जो करना चाहती है वो करे। और अब इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। शायद 2 दिन 3 दिन पहले ये बात कहना बहुत मुश्किल थी कि जो हालात होंगे उसमें शायद इमरजेंसी माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज जो सुबह से हुआ है उसके बाद कोई अब मंजरनामा ऐसा नहीं है। अब छोटी सी एक बात है जो आपने कहा ना कि साजिश हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, पाकिस्तान का अहम तरीन शख्सियत जो कि अमेरिका में एम्बेसडर है, वो लिखता है कि आपके ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है। उसको किसी ने मजाक में उड़ाया, किसी ने संजीदा लिया, फिर आखिरकार वो ख़त चल कर आ गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और वहाँ पर उसको तस्लीम किया गया। और वहाँ तस्लीम करने के बाद उसका एक बयानिया जारी हुआ कि पाकिस्तान के साथ इस तरह हुआ है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को थ्रेट है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर ये है। और फिर आपने दफ्तर ख़ारजा ने बुलाया अमरीकी नुमाइंदे को और उसको ख़त पकड़ा दिया कि ये हम एहतजाज करते हैं। तो रियासत पाकिस्तान ने वो सब कुछ माना और उसके ऊपर एक्शन लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि हम ये बनाना चाहते हैं, उसमें एतराज़ात हुए और एतराज़ात के बाद मेरा ख्याल है कि अब वो बनता नहीं बनता कमीशन, लेकिन बहरहाल वफाकी हुकूमत ने वो भेजे और 6 एतराज़ात उस पर हो गए। यहाँ तक का मामला था। फिर अदम एतमाद की तहरीक वाला मामला आ गया, दिन आ गया। अपोजिशन की तैयारी थी कि इस तरह से हमारे पास वोट्स हैं। अब जो असम्बली के अंदर हुआ है, डिप्टी स्पीकर ने एक्शन लिया है और जो वज़ीर क़ानून, नए वज़ीर क़ानून फवाद चौधरी साहब ने पढ़कर सुनाया और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये लोग इसमें मुलव्विस हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है। अब यहाँ आके सिर्फ मामला यहाँ आके तलहा रुकता है कि इसकी तशरीह, पहले तो मैं पूछता हूँ ये हम बार बार हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं गैर आईनी है, गैर आईनी है, गैर आईनी है, ये तय कौन करेगा कि आईनी है कि गैर आईनी है? यही बात हम अशतर और साफ साहब से पूछ लेते हैं। अशतर साहब, अब ये मामला अदालत में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है। आपके ख्याल में तशरीह वो क्या हो सकती है और अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर वो किस तरह अमल में आएगी? क्या लग रहा है आपको आगे फिर क्या कानूनी नुक्ता नजर इसका क्या होगा? देखिए, एक स्पेकुलेटिव ये बात होगी, लेकिन आइन क्या कहता है। और मैं बहुत सुन रहा था जो कि कमेंट्स आ रहे थे कि किसने तशरीह करनी है कि ये आइनी है या गैर आइनी है। तो उसकी तो जवाब बड़ा सिंपल है और वो ये है कि तशरीह का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है और वकला जो है वो अपनी अपनी तशरीह जो है वो कोर्ट के सामने लेके जाते हैं और कोर्ट फिर फैसला करती है क्या आइनी है और क्या गैर आइनी है। लेकिन जो हम नज़ीर पढ़ते हैं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग्स दी हुई हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी, वो ये है कि स्पीकर को ऐसे मामलात में किसी किस्म की रूलिंग का इख्तियार नहीं है। और जब ये नज़ीर हमारे पास मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि गैर आइनी जो भी काम किया जाए, चाहे वो असेंबली के फ्लोर पे है, चाहे असेंबली से बाहर है, वो गैर आइनी करार दिया जाएगा और उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि मामला जो है वो आइन ये कहता है कि जब किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ नोटिस मोशन की बात नहीं है, नोटिस दे दिया जाए उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का, तो वो तहरीर नहीं कर सकता असेंबली को। तो स्पीकर ने क्या कहा है? स्पीकर ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। स्पीकर ने तो ये कहा कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 5 का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरी बात इसमें ये है कि वज़ीर आज़म जब असेंबली तहलील हो जाती है तो वो अपना उहदा खो बैठते हैं। और यहाँ पे तो ना तहलील हुई है ना कुछ और, यहाँ पे तो असेंबली का इजलास हुआ। इजलास में स्पीकर ने एक रूलिंग दी जिसकी कोई हैसियत नहीं है और जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद ना हो तो फिर पैनल ऑफ जो चेयरपर्सन है वो प्रिजाइड करते हैं। तो मेरे नज़दीक, मेरी दानिश में, मेरी सोच पे जो मेरी जो पढ़ाई है इसके ऊपर वो ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो एतमाद का वोट जो है
उनके खिलाफ गैर राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर आफ साहब अपना पेश कर रहे थे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। अमीर बताइए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी गहमा गहमी है, सारे सियासतदान वहाँ पहुंचे हुए, क्या देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फिर से आपसे अमीर अब्बास हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ कुछ सही से हम तक पहुंच नहीं पा रही। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जो जितने भी सियासतदान हैं वो गाहे बगाहे आ रहे हैं और मीडिया टॉक भी कर रहे हैं, अपना अपना एहतजाज अपने अंदाज में रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जो अपोजिशन है वो इस वक्त सूरत हाल का शिकार है कि वो ये कह रहे हैं कि सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और किसी भी वज़ीर आज़म को ये राइट नहीं है कि वो इस तरीके से आए और आकर इस तरह से सब कुछ ख़त्म कर दे, असेंबली को तहरील कर दिया जाए। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है। अमीर अब्बास, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर कैसी आप गहमा गहमी माहौल क्या बना हुआ देख रहे हैं? टेक्निकल डिफिकल्टी, हम सुन नहीं पा रहे अमीर अब्बास को। राइट, हम दोबारा अमीर अब्बास से रब्ता करेंगे। नज़ीर लगारी साहब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे एडिटर इन चीफ है। लगारी साहब, द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, क्या वजह है कि नून लीग और अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन से खुश नहीं है? क्या खौफ है उन्हें? खर्चा बहुत नजर आ रहा है, पहले खर्चा हो गया, मजीद खर्चा होने वाला है। मेरा ख्याल है कि ये गलत तरजीह हम कर रहे हैं। ओके, वो इलेक्शन जो आइनी रास्ते से होगा वो काबिल कबूल होगा सबको, पूरे पाकिस्तान को। ये गैर आइनी तरीके से किया गया है, ये नहीं हो सकता है। इंटीरियम गवर्नमेंट बनेगी, जो आइन रास्ता बता रहा है कि काबूरी हुकूमत बनेगी, वज़ीर आज़म मशवरा करेंगे लीडर अपोजिशन से, अगर उनसे फैसला नहीं होता है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगा और उसके बाद जो है नए वज़ीर आज़म आकर आज़ादाना तौर पर अपनी काबीना बनाएंगे। इस वक्त काबीना तालील हो चुकी है, ये हम समझ रहे हैं ना। इतनी बात तो हमें समझ आनी चाहिए कि काबीना नहीं रही। जब उन्होंने असम्बली तोड़ी है तो काबीना भी नहीं रही है। उनके इस इक़दाम से अब कोई वज़ीर नहीं है, ना साबिक ना कुछ भी, अब उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। और ये इनको हम भी नहीं लिख सकते हैं कि ये वज़ीर हैं। अब मैं ज़ाती तौर पर अपने तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हम वज़ीर आज़म को भी नहीं वज़ीर आज़म कह सकते, इसलिए कि ये जो कुछ हुआ है वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करने दें और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर दे। अगर वो कहती है कि वो नजरिया ज़रूरत के तहत इसको मानते हैं तो फिर हम एक और सूरत हाल में होंगे। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि जो अमल भी हुआ है वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ है। जो फवाद चौधरी ने जो पढ़ा आर्टिकल 5 के दायरे में नहीं आता है ये जो कुछ हुआ। फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो आइन के तहत नहीं थी। अच्छा जी, आइन के तहत सुप्रीम वो जो है वो अगर आइन के खिलाफ सुप्रीम अपना पार्लियामेंट को फैसला दे या स्पीकर को रूलिंग दे पार्लियामेंट के, अगर वो कहे कि जी मैंने ख़त्म कर दी है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ख़त्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट? अगर स्पीकर रूलिंग दे जी मैंने फलां चीज़ को जो है फलां इदारे को ख़त्म कर दिया तो वो इदारा ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकते। उन्होंने पता है आपको क्या कहा है? अपोजिशन के 178, 179 या 180 अरकान मौजूद थे और उन्होंने उनको डिक्लेयर किया गद्दार, जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी को गद्दार नहीं कहा है। और कोई और इदारा भी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं, काबीना भी नहीं, कोई किसी को गद्दार नहीं कह सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला ना करे। जब ये फैसला हुआ ही नहीं है कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है, तो कैसे असम्बलियां टूटी हैं? फैसल साहब, आप अग्री करेंगे अपोजिशन कहीं पहले से तैयारी कर रही थी इक़्तिदार में आने की, लेकिन अब शायद टाइम ज्यादा लगेगा, शायद इसलिए उदास हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुस्लिम लीग नून तो चाहती थी कि इलेक्शन हो, ओके, और उनकी तैयारी भी थी और पंजाब के अंदर वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो घबराए हुए थे अपने इत्तेहादी अपोजिशन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिन्होंने इस सारी कैंपेन के अंदर बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर काम किया। तो इलेक्शन वाले एंगल को लें तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस अंदाज से खड़ी है वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। और जाहिर है कि अगर ये वाला वाक़या ना होता तो वो उनकी ख्वाहिश भी ये थी कि इंतखाबात हों और फ्री और फेयर हों और कोई इसके अंदर इस तरह की हर्डल्स नहीं हो। लेकिन ये जो चीज़ें हो गई हैं, इन चीज़ों के बाद का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इन द एंड होगा यही, इन द एंड जाके बॉल यहीं आके रुकेगी। अभी तो अब मैं तो बार बार ये कहता हूँ और सबके जहन में भी ये सवाल है कि हम कैसे कह देते हैं ये गैर आईनी है और ये आईनी है। इसको मेरा ख्याल है कि एहतराम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाके बताएगा कि भाई आईनी है, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे आईनी माहिरीन हमारे साथ आए वो या मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर अटॉर्नी जनरल थे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अटॉर्नी जनरल थे, या पीटीआई के दौर के अंदर अटॉर्नी जनरल रहे हैं। तो वो उनका थोड़ा सा टिल्ट है तशरीह के अंदर।
तो वो तशरीह जो है वो एक न्यूट्रल तशरीह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी। सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ जो डिप्टी स्पीकर ने फरमाया वो ठीक है, ये नहीं है और क्या होना चाहिए। इस वक्त जैसे कि अभी शेख रशीद साहब ने फरमाया या जिस तरह से सदर मुमलिकत ने अहकाम जारी किए हैं, 15 दिन के लिए वजीर आजम हैं इमरान खान साहब। इस दौरान नए वजीर आजम आएंगे, केयर टेकर वजीर आजम आएंगे, वो अपनी काबीना बनाएंगे, वो इंतखाबात के अमल को आगे ले जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की तशरीह की। लेकिन अगर कोई और तशरीह सुप्रीम कोर्ट करता है तो फिर आइन जो है अपना रास्ता लेगा। अच्छा, अब जमील आप ये बताएगा कि जो पीटीआई का नैरेटिव अभी है वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन ने हमें फिर से जिंदा कर दिया है, जो हमारा मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा था वो इस सारे ड्रामे से, सारे सीन से फिर से ऊपर चला गया है। तो आपके ख्याल में क्या बाय कर रही है अवाम उनके इस नैरेटिव को, और आगे जो इलेक्शंस जिनकी तैयारी फैसल साहब कह रहे हैं कि नून लीग की तो भरपूर है, आप देख रहे हैं कि पीटीआई की भी हो गई है? देखिए, पीटीआई ने अपना स्टेज तो सेट कर दिया है। पीटीआई के वो गुब्बारे से निकली हवा में दोबारा हवा भर दी है अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाकर। अब यहाँ पर ये डिबेट हो रही है कि आइन क्या कहता है, तो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी आइन कुछ कहता होगा। ये जो एक दूसरे को उठा के किसी को 18 या 20 करोड़ ऑफर किए गए हैं, गो इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है, कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं सारी। इसके बावजूद क्या इसके ऊपर भी कोई आइन कुछ कहता होगा? और एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ये आश्कार करता है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो अपने जब से करियर समझ मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने इस तरह कहा हो कि मेरे खिलाफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स किया हो, उसके ऊपर भी तो आइन कुछ कहता होगा। हाँ, हमें इसलिए आइन इस तरह से महसूस होता है क्योंकि आज तक ये वाले आइन का हिस्सा प्रैक्टिस नहीं हुआ और उस वाले आइन के हिस्से के ऊपर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने इतना वावेला या शोर नहीं मचाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहां पर बैठकर खुद से कुछ डिसीजन दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी, लेकिन मैं फिर यह कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह में भी दोनों को फेस सेविंग मिल रही होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आएगा कि जो डू हुआ उसको अनडू कर दिया जाए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक ना करें, क्योंकि ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है ना, उसके अंदर फेस सेविंग दोनों को मिल रही है। अब ये पॉलिटिक्स तो होती है, जाहिर है अपोजिशन को अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखना है कि इन्होंने अपोज तक नहीं किया था। आप गुज़िश्ता माजी के सेनेट के आप फैसले देख लें। चलें, इमरान खान माजी में हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे होंगे, जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज चला होगा। आपको याद होगा जब सेनेट इंतखाबात के मौके के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का वावेला मचा था, सबसे पहले इमरान खान साहब और उनकी जमात ने कहा था कि शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए इलेक्शन, ताकि पता चले कि कौन बिका है और उनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए। उनके 2018 में इस गवर्नमेंट में आने से पहले उन्होंने केपीके के 20 एमपीएस को फारिग कर दिया था, हम सबको याद है। तो अगर वो ठीक करना चाह रहा था बंदा, तब भी हम उसको एंडोर्स नहीं कर रहे थे। अब अगर वो इस सारे मामले के ऊपर ये कहना चाह रहे हैं कि तुम करो तो ठीक, मैं करूं तो साला कैरेक्टर डीला, तो उसको कम से कम करने तो देते। तो आइन की जो साइड हमारे सामने नहीं है वो हमें ब्लैक नजर आती है, जो हमारे सामने है वो हमें ब्राइट नजर आती है। अब इधर 5 अटॉर्नी जनरल हैं, जिनमें 3 का ताल्लुक पीटीआई के दौरे हुकूमत से था तो पीटीआई की सपोर्ट में बोलेंगे, और 2 का ताल्लुक अगर नून लीग के दौरे हुकूमत से था तो नून लीग की सपोर्ट में बोलेंगे। तो ये हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि फैक्ट्स और फैक्ट्स, और इस सारी सिचुएशन के अंदर तीनों बड़ी जमातों को फेस सेविंग मिल रही है जो सिचुएशन डेवलप हुई है। और जो जरदारी साहब जुमले कह गए हैं ना कि दोस्त जो कहते हैं हमें करना पड़ता है, वो बिल्कुल मिन एक्सेप्टेबल जुमले हैं। इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, अगले इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर सारे राजी हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है जो राजी ना हो। सही, शेख रशीद ने भी कहा है कि 15 दिन तक वज़ीर आज़म अभी हैं। तो अब ये फैसल साहब, क्या आर्टिकल 94 के तहत जो सदर पाकिस्तान है, क्या वो अब ये कह सकते हैं कि भाई जब तक नया कायदे अवान नहीं आ जाता आप कंटिन्यू करें? 15 दिन का उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया है वो भी ऐसे ही दिया, सदर पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। या फिर सदर मुमलिकत ये इख्तियार रखते हैं कि वज़ीर आज़म को काम करने दिए जाने का इख्तियार दिया जाए, और जब तक दिया जाए, जब तक कि अगला वज़ीर आज़म मुंतखब ना कर लिया जाए या अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर और प्राइम मिनिस्टर जाने वाले वो आपस में तय करें और फिर वो कोई केयर टेकर के तौर पर लेकर आए। यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, सामने बैठ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सदर मुमलिकत ने ही अगला वज़ीर आज़म का इख्तियार देना है कौन बनेंगे। लेकिन अभी जो वज़ीर आज़म है ये 15 दिन तक काम करेंगे। 15 दिन के बाद क्या होता है, नए कोई टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म आते हैं, वो आने के बाद फिर
अपनी काबीना लेकर आते हैं, उसके बाद वो फिर इंतखाबात का रूट देंगे, रूट मैप देंगे और वो सिस्टम को चलाएंगे। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान को सदर मुमलिकत ने इख्तियार दे दिया तो वो जाहिर है कि वो काम करेंगे। बल्कि शेख रशीद साहब ने तो और तशरीह उसकी कर दी थी, तफसीलात भी बता दी थी कि उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया है, वो एक गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद हो कि उनकी जान को ख़तरा है ये कहकर उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और उनके पास सिक्योरिटी जो है वज़ीर आज़म की ही सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन वो बनी गाला से बैठकर अपने सिस्टम को चलाएंगे। अब देखते हैं कौन सा शख्स ऐसा है जो वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आएगा, फिर वो काबीना बनाएंगे और फिर काबीना बनाने के बाद सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। राइट। वोट अदम एतमाद की तहरीक बाहर से आई है और लोटे जो थे वो एम्बेसी के रहनुमाओं से मिल रहे थे। और भी बड़ी संगीन बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने थोड़ी डिटेल में तफसीलन डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।